इन नतीजों को अगर आप और गहराई से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि देश में इस समय राष्ट्रवाद ट्रेंड कर रहा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी राज्य हो, जनता ने उसी को पसंद किया है जो राष्ट्र के हित की राजनीति कर रहा है। आज जनता ने उन सभी राजनीतिक ताकतों को करारा जवाब दिया है जो दिल्ली के जेएनयू कांड के समय राष्ट्र विरोधी हरकतें करने वालों के साथ उस समय खड़ी हुई थी। आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तस्वीरें जरूर याद होंगी। जिस मानसिकता के लोगों ने ये देश विरोधी नारेबाजी की थी और जिन लोगों ने इन देश विरोधी नारों का समर्थन किया था, आज देश की जनता ने, इन 5 राज्यों की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। देशद्रोही नारे लगाने वालों का समर्थन करने में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और लेफ्ट पार्टी के नेता सबसे आगे थे, लेकिन आज जनता ने कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को ही नकार दिया। कांग्रेस को तो हर राज्य में हार मिली है, जबकि लेफ्ट को पश्चिम बंगाल में हार मिली है, जो कि उनका गढ़ माना जाता है। हालांकि लेफ्ट ने केरल में दोबारा वापसी जरूर की है, लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा वहां कोई तीसरा फ्रंट नहीं था। लोगों के पास कोई और विकल्प था ही नहीं, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर लेफ्ट फ्रंट के पास जाना उनकी मजबूरी थी। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि चाहे असम में बीजेपी की जीत हो या फिर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जयललिता और ममता बनर्जी की जीत हो, आज हार सिर्फ कांग्रेस की हुई है। वैसे आज असम ने बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी खोल दिया है और ये भारतीय राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब आपको असम में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत का वीडियो विश्लेषण देखना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि बीजेपी ने इस जीत की स्क्रिप्ट कैसे लिखी। जो हम लोगों ने जनता के शरणों पर हम लोगों ने आवेदन रखा था, तो जनता ने इस आवेदन को मान लिया है। हमारे सारे विषय को उन्होंने स्वीकृति दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज जो भी परिवर्तन का माहौल आप देख रहे हैं, ये परिवर्तन बनाने में जनता ने बहुत बड़ा भूमिका पालन किया है। अब आपको वो कारण बताते हैं जिसकी वजह से दूसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्य में बीजेपी कमल खिलाने में सफल हुई है। सही वक्त पर सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना। 5 साल पहले असम गण परिषद छोड़कर बीजेपी में आए सोनोवाल को पार्टी ने पूरा महत्व दिया, उन्हें अध्यक्ष बनाया, लोकसभा चुनाव जीते तो केंद्रीय खेल मंत्री के पद से भी नवाजा। इसके बाद मुख्यमंत्री पद का भी उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह सोनोवाल की लोकप्रियता और चुनावी कौशल का ही परिणाम है। सिर्फ 5 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। यह जनता का ही संकल्प लगता है कि इस देश को कांग्रेस मुक्त करना है, इसलिए जहां जहां कांग्रेस गई वहां जनता ने उनको नकारा है, उनको हराया है। नॉर्थ ईस्ट में पहली एंट्री आप लोगों की, माना जाए कि नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ेंगे आप लोग। असम के विकास के लिए, असम के पहचान की रक्षा के लिए,
और पूरे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए यह जीत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आसाम के अंदर हमारा जीतना हमारे विरोधियों को करारा जवाब है। लेकिन जो बिहार के चुनाव के बाद हमारा मखौल उड़ाते थे, उनको आज पता लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी है जो तेजी से उभर रही है। देखिए, बंगाल के अंदर भी हम एक सीट थे, हम 800-900% बढ़ रहे हैं। हम केरल में एक भी सीट नहीं थे, एंटर कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी हमने बहुत मजबूत लड़ाई दी है। तो अगर किसी पार्टी का भविष्य दिख रहा है, कोई पार्टी में यकीन दिख रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मोदी के बजाय स्थानीय नेताओं को तरजीह। लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को ही अपने चुनाव प्रचार का प्रमुख चेहरा बनाया था। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में तो अच्छे परिणाम मिले, लेकिन दिल्ली और बिहार में ये दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने असम में स्थानीय नेताओं पर ज्यादा भरोसा जताया और असम की 126 सीटों के लिए पीएम मोदी ने सिर्फ 11 रैलियां ही की और इन रैलियों में भी सिर्फ सर्बानंद सोनोवाल पर ही फोकस था। मैंने सोनोवाल जी को देखा है कि सचमुच में उनके नाम के अनुसार उनमें गुण है। वो स्वयं आनंद रहते हैं, सबको आनंद में रखते हैं। और आसाम का आनंद सर्वानंद, आसाम का आनंद, आसाम का आनंद, आसाम का आनंद, आसाम का आनंद। आइए बहनों, पूरे आसाम का आनंद, यही है हमारा सर्वानंद। बांग्लादेशी घुसपैठ का चुनावी मुद्दा बनने से फायदा मिला। असम में बांग्लादेशी घुसपैठ शुरू से ही बड़ा मुद्दा रहा है। लाखों बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण स्थानीय लोगों में अपनी पहचान खोने का डर भी सताता रहा है। कांग्रेस की सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को जानबूझकर न रोकने के भी आरोप लगे। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और वादा किया कि जीतने पर घुसपैठ पर लगाम लगेगी। इसका फायदा भी पार्टी को मिला। हमारा कदम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर, विकास वाले भारत की ओर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित भाई शाह के नेतृत्व में ये सपना साकार होने जा रहा है। बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर से भी फायदा मिला। असम में पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस राज कर रही थी। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी लाजमी थी। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का अति आत्मविश्वास भी उन्हें ले डूबा। कांग्रेस के प्रति देशव्यापी असंतोष के कारण कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रचार का फायदा भी उन्हें नहीं मिला, लेकिन बीजेपी ने इसका पूरा फायदा उठाया। असम का विजय बहुत दृष्टि से मायने रखता है। असम एक सरहदी राज्य है। ये वो राज्य है जहां से 10 साल तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री असम का प्रतिनिधित्व करते थे। वो राज्य के अंदर बीजेपी की स्वतंत्र रूप से सरकार बन पाए, इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को यश मिला है और एनडीए को 2/3 बहुमत मिला है। और मैं आज यहां से असम की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरा एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और असम को काफी समय के बाद एक लोकाभिमुख सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अपर आसाम, लोअर आसाम, बराक वैली, टी गार्डन, सब जगह हमें समर्थन मिला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वहां के लोग बीजेपी को एक सार्थक विकल्प, गुड गवर्नेंस के रूप में देख रहे हैं। और केंद्र सरकार का जो काम हुआ है और जो मोदी जी की अपील है कि नॉर्थ ईस्ट को हमें आगे बढ़ाना है, उसका इंपैक्ट है। वैसे बीजेपी की जीत के संकेत असम में 2 चरणों में हुई बम्पर वोटिंग से भी नजर आ गए थे। 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को हुए चुनाव में धमाकेदार 84.72% मतदान हुआ, जबकि 2011 के चुनावों में यह आंकड़ा सिर्फ 76% का था। असम में कुल 1.98 करोड़ मतदाताओं में 31% वोटर 30 साल से कम उम्र के हैं। वहीं 6.75 लाख ऐसे वोटर हैं जिन्होंने इन चुनावों में पहली बार वोट डाला। यानी कहा जा सकता है कि युवाओं के वोटों से बीजेपी को जीत मिली है। बहरहाल शानदार जीत के बाद पार्टी पूरी तरह से जश्न में डूब चुकी है। पानी ही
बीजेपी बीजेपी घरे घरे जय बीजेपी। वैसे खास बात यह है कि 52 वर्ष के सर्बानंद सोनोवाल आज तक कुंवारे हैं। अक्सर वो कहते हैं कि असम की जनता के लिए संघर्ष की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। हमारी उम्मीद है कि जीवन के इस दौर में आकर असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद उन्हें अब अपने बारे में भी सोचने का मौका मिल जाए। गुवाहाटी से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।